जब हमारे देवी देवता, हमारे पितर किसी भी प्रकार के बंधन में आ जाते हैं तो घर में हमें अनेकों लक्षण दिखाई देते हैं, अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती है। बच्चों के रिश्ते ना होना, घर में बीमारी आ जाना, नुकसान पे नुकसान होना, किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर वो इन्वेस्ट ना होके कोई और नुकसान हो जाना, आपका काम धंधा ना चलना, ये सारी समस्या जब हमें देखने को मिलती है ना तो हमारा मन जो अट्रैक्ट होता है ना एक भगत के पास होता है। क्या हमारे घर में कोई काला जादू तो नहीं हो गया है, क्या हमारे घर में किसी तंत्र विद्या तो नहीं कर दी है। जब हम भक्तों के पास जाते हैं तो भगत हमें कहता है कि आपके घर में जिंद है, भूत है, प्रेत है, कोई मसाने क्रिया, कोई तंत्र हो गया है, आप इसका इलाज करवाना। जब आप इलाज करवाते हो फिर भी उस समस्या का समाधान नहीं होता, 1 महीना 2 महीने तक आप ठीक रहते हो। आखिरकार ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? और भगत भी इस चीज का समाधान आपको नहीं दे पा रहा। इसके पीछे कई कारण है। पहले तो हमें अपने उन कारणों को जानना होगा कि हम ठीक क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि भगत के हाथ में समाधान नहीं है इस चीज का। आप इतने भक्तों के चक्कर काट लिए, इतने भक्तों के पास जा लिए और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति है बीच में बैठी हुई है जो आपको ठीक होने से रोक रही है। देखो, मैं आज आपको खुल के बात करूंगा, खुल के समझाऊंगा कि तंत्र क्या है और पूर्वजों जब हमारे छेदने लग जाते हैं, हमें परेशान करने लग जाते हैं, तो उसका कारण क्या है। देखो, दिक्कतें समस्याएं कई प्रकार की होती है, जो शमशान से की जाती है, चौराहे से की जाती है, या फिर कोई लगी लगाई हो, करी कराई हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे घर में खड़ी हो जाती है भाई जब हमारे ऊपर तंत्र होता है। और एक तंत्र से अलग होती है जब हमारे को पितर नाराज हो जाते हैं। देखो, हम पितरों की सेवा करते हैं, कई लोग कहते हैं हम पितरों की सेवा करते हैं, खेत में थान भी बना रखा, हमने स्थान भी दे रखा है, हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, फिर भी हम समस्या में क्यों है। देखो, पितर है ना, आपने देखा होगा कितनी पीढ़ी पुराना है पितर, है ना, कितनी पीढ़ी पुराना है। 1 पीढ़ी है, 2 पीढ़ी है, 3 पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है, फिर चौथी पीढ़ी के बाद 5वीं पीढ़ी का पितर आपको परेशान नहीं करता, वो अपने लोक की तरफ प्रस्थान कर जाता है, अपने लोक की तरफ चला जाता है। इसका मतलब ये देखो, पितर कई तरह के होते हैं, समझना मेरी बात। पहले एक होता है ऊत पितर, जो भाई कवारा जाता है, छोटा बच्चा होता है, सारी चीज, जिसके भाई अभी तक कोई भी संबंध या किसी भी लेडीज के साथ कोई भी संबंध ना बनाओ, वो भी हमारा ऊत पितर कहलाता है। जो शुद्ध हो, शरीर से शुद्ध हो, वो हमारा ऊत पितर कहलाता है। पर जो शादीशुदा है, बच्चे नहीं है, या फिर लड़की है, लड़का नहीं है, वो भी एक पितर कहलाता है। और इसके बाद एक पितर योनि और आती है। ये पितर योनि ऐसी है जिसमें भाई लड़का भी था, लड़की भी थी, पर भाई कोई आपके घर का जो बड़ा था, आपके पिताजी हो गए, आपकी दादी हो गई, आपके दादा हो गए, वो किसी अकाल मृत्यु में गए हो, कि उनकी मृत्यु हो गई हो, अकाल मृत्यु उनकी हो गई हो, या किसी तंत्र के तहत उनकी मृत्यु हुई हो, वो भी आपके पितर योनि में जाते हैं, क्योंकि उनकी जो उम्र थी, या उनकी एज थी, वो पूरी ना हुई हो, जब वो पितर योनि में जाते हैं भाई जी। अब आप सोचोगे, आपने अपने पिता को जानते हो, अपने दादा को जानते हो, तो इनमें क्या फर्क है। मैं खुल के जो थोड़ी बात करूं, तो जब आपकी एक पहली पीढ़ी का पितर आपको परेशान करता है तो ज्यादा समस्या आपके साथ खड़ी नहीं होती। आपके काम बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, आपके पास पैसा आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। ये है आपकी एक पीढ़ी वाला पितर, जिसमें काम वगैरह नहीं आपके बिगड़ते। हम क्या सोचते हैं कि हम यार परेशान क्या कर रहे हैं, हम इस समय करते क्या कि अपने खेतों में जो स्थान दे रखे हमारे जो पूर्वज बैठे हुए, उनकी हम सेवा करते रहते हैं, पर हम उसको भूल जाते हैं जो अकाल मृत्यु घर में गया है, किसी तंत्र के तहत गया, किसी मंत्र के तहत गया, जिसकी उम्र पूरी ना हुई हो, और वो अब यहाँ पे रह के कहते हैं ना कि भाई जब तक उसकी लोक यात्रा पूरी नहीं हो जाएगी तो वो हमें परेशान करेगा। क्योंकि हर किसी को भूख लगती है, हर किसी को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। हम जिंदा, हमें भी भूख लगती है, जब मर जाता है तो उसके पिंड दान कराए जाते हैं, उसके लिए भाई अमावस्या निकाली जाती है। आपने देखा होगा कि जब पितरों के दिन आते हैं तो अलग अलग दिनों पे हम अपने पितरों की सेवा भी करते हैं। अपने पिताजी की होगी, दादा की होगी, दादी की होगी, जितने हमारे घर में पूर्वज गए, जितना को हमें पता है, उन सब का हम दिन के हिसाब से खाना निकालते हैं। या आपने सबने देखा भी होगा। अब भगत लोगों के पास आप जाते हो, कहते हो पितरों को नहीं पूजना चाहिए। वो क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण एक है, कई लोगों को यह नहीं पता कि हमारे घर में पितर कितने कितने नहीं। सबसे पहले तो हमें यह डिसाइड करना हो कि हमने अपने पितर कौन चाहिए कौन नहीं। आपने कभी देखा है, बाणिया हो गया, लाला हो गया, इनके दुकानों पे जाना, इनके ऑफिसों में जाना, इनके प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में जाना, ये सबसे पहले किसकी सेवा करते हैं? ये सबसे पहले सेवा करते हैं अपने माता पिता की। आप इनकी दुकान में जाके देखना, कभी भी किसी बाणिया, अच्छा कोई बाणिया होगा, हलवाई की दुकान कर रखी हो, बीकानेर स्वीट हो, अग्रवाल स्वीट हो, इनके अंदर जाके देखना, इनके भगवान के मंदिर में है ना, इनके माता पिता की फोटो जरूर मिलेगी, इनके पिता की, इनके दादा की फोटो जरूर मिलेगी भाई। और ये सुबह शाम उनकी जोत बत्ती करते हैं, और इनकी दुकान, इनके बिजनेस इतने अच्छे चलते हैं कि भाई कोई रोकना चाहे जब भी नहीं रुकते। और हमारे इसमें उल्टा हो जाता है, जब हम पितरों की सेवा करने के लिए जाते हैं तो हमें बताया जाता है खेत में बैठे हुए पितर, उनकी सेवा करो।
अब आप देखो उस खेत में बैठे हुए स्थान पे जो पितरों का स्थान हमने दे रखा है, कितनी पीढ़ी तक हमारे पितर वहां पे रहेंगे, चौथी पीढ़ी का, पांचवी पीढ़ी का, छठी पीढ़ी का, हमें नहीं पता। हम सेवा कर रहे हैं, हमारे पूर्वज भी सेवा कर रहे थे, हम भी सेवा कर रहे हैं, है ना। पर हमें अब ये जानना होगा कि हमारे पितर कौन सी पीढ़ी का हमें परेशान कर रहा है, हमारे रास्ते क्यों नहीं खुल रहे, है ना। दूसरी पीढ़ी का होगा तो आपका 50-50% होगा। पहली पीढ़ी में जब आप जाते हैं, पितर दुखी करते हैं तो कम नुकसान होता है, पर दूसरी पीढ़ी का जो पितर होता है उसमें नुकसान ज्यादा होने लग जाता है। ज्यादा क्या मतलब 50% आपका काम चल भी रहा है पर नहीं भी चल रहा, रिश्ता होता टूट जाता है, एक लड़के का रिश्ता हो गया, दो के नहीं हो रहे, इस तरीके से आपके काम अटकते रहते, कुछ हो भी जाते, कुछ अटकते रहते हैं। पर जब तीसरी पीढ़ी का पितर आ जाता है तो आपके घर किराए का हो जाता है, आपके पास खाने के लिए नहीं होते, कमा तो रहे हो पर बरकत नहीं है, कोई ना कोई आदमी आपका खाट में गला हुआ है जिसमें आपकी बीमारी है, आप उसकी बीमारी में जितना कमा रहे हो पैसा उसी में लगा रहे हो, आपके हाथ में कटोरा, किसी के पास आप जाके ये नहीं कह सकते कि मैं इतना दुखी और आप दुखी हो भाई। ये तीसरी पीढ़ी का पितर हो भाई। चौथी पीढ़ी का है तो घर में भाई लाइन लग जाएगी, ना तो पैसा रहेगा ना भाई कमाने के लायक रहेगा, आदमी खाट में पड़ा, सरकारी अस्पतालों के धक्के खा रहे हो, सारी चीज, ये नुकसान आपके घर में हो रहा भाई। इसके लिए आपको समाधान देखो, मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा अब क्या है क्या नहीं, क्योंकि वीडियो पूरी देखना, जब भी आपको एक चीज बारीकी से समझ आएगी। अब देखो कई लोग कहते हैं भाई हमें हमारे पितरों के बारे में नहीं पता, कौन हमारे पितर है कौन नहीं, कौन हमारे में अकाल मृत्यु गया है, कौन तीसरी पीढ़ी का पितर है, कौन सा दूसरी का है, हमें नहीं पता भाई। इसमें देखो 3 तरह की पितरों की पूजा होती है, पिंडदान होगी, नारायण बलि होगी, है ना। नारायण बलि होती है जो अकाल मृत्यु चला गया, है ना, ये अकाल मृत्यु चला गया उसकी मुक्ति के लिए भाई जी हम कहा जाते हैं कि हमने उनकी मुक्ति के लिए पूजा पाठ करा दी, उनकी मुक्ति हो गई। जितने भी हमारे पितर थे, पूर्वज थे, हमें नाम पता हो या नहीं पता हो, सब हमने कर दिया भाई जी। पिंडदान जिसका हमें पता होता है कि हाँ हमारे पितर का नाम ये है, हम उसके लिए पिंडदान कर रहे हैं, तो उसके लिए पिंडदान होता है भाई। एक होता है सभी पितर जितने भी अब तक हमारे अकाल मृत्यु गए हैं, 1 से लेकर Z तक, उन सब की मुक्ति करा दो भाई। नारायण बलि में कुछ गिने चुने की मुक्ति होती है, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक की, पर आज तक त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, उसको त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं, है ना। जितने भी आपके पूर्वज रहे होंगे त्रिपिंडी श्राद्ध में, आप मान के चलो 1 हो 2 हो 10 हो 50 हो 100 हो, सब क्या त्रिपिंडी श्राद्ध हो जाता है भाई, जिसमें जितने भी अकाल मृत्यु आपके घर में बैठे हुए हैं उनका श्राद्ध हो गया, वो मोक्ष की तरफ उनका रास्ता खुल गया। त्रिपिंडी श्राद्ध करा दो, जितनी बीमारी जितने रोग आपके घर से निकलने शुरू हो जाएंगे भाई, जब आप त्रिपिंडी श्राद्ध कराते हो। अब आ जाती है भाई जब हमारे पितर किसी प्रेत योनि में होते हैं। देखो पितर प्रेत योनि में ऐसे नहीं जाते कि प्रेत योनि में जा रहे हैं, प्रेत योनि में भेजा जाता है भाई जी। आजकल पता क्या होता है, मैं आपको खुल के बात करता हूं। मान के चलो आपके घर में 2 भाई है, दोनों आप अलग हो रखे हो, दोनों आप अलग हो, अरे भाई दोनों भक्ति कर रहे हैं, है ना, अपनी पूजा पाठ बढ़ा रहे हैं, आप भी पूजा पाठ कर रहे हो, आपके पड़ोस में आपका भाई रहता है वो भी पूजा पाठ कर रहा है। अब होता क्या है कि आपकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाए, आपके पितर खेलने लग जाए या कोई देवी देवता की सवारी आप पे आने लग जाए, तो दूसरा भाई जो भक्ति कर रहा है ना उसके अंदर ये जलन हो जाएगी, देख उसमें तो पितर भी खेलता है, उसमें तो शक्ति भी आती है, इसमें भी शक्ति खेल रही है, इसमें भी पितर खेल रहा है। पर ये जलन जो कंपटीशन आ जाता है ना कि भाई ये क्या हो रहा है, उसके घर में हल्की सी समस्या आ गई, आपके घर में हल्की सी समस्या आ गई, तो आपके मन में क्या जाएगा, यार उसने तो नहीं कर दिया, मेरे पितरों को उसने तो नहीं बांध दिया, अरे उसके मांगी तो क्या उसने तो नहीं कर दिया। अब यहाँ पे दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, ये अपने पितरों से वचन ले लेता है, ये भी पितरों से वचन ले लेता, ना पितर इधर का रहता ना उधर का रहता, पितर की लेने के देने हो जाते। पितर सोचता कि है तो दोनों मेरे ही, फिर मैं जाऊं किसके पास, मैं इसके पास जाऊं या इसके पास जाऊं। यहाँ पे पितर करता क्या है कि दोनों घरों में आशीर्वाद देता है, पर जो आपका पूर्वज जैसे आपके पिता हो गए, अब समझना मेरी बात, अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट आप समझना। आपके पिता, आपकी माता, आपके दादा जो स्वर्ग लोक की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, अब वो आपके घर की रक्षा करते हैं भाई। इस समय उनको याद कीजिए, उनके नाम के पूजा पाठ भी करा करो, आप अपने घर में अपने पूर्वजों की फोटो रखा करो, अपने मंदिर के स्थान पे रखा करो, क्योंकि एक पितर तो वो जो सारे आपके पूर्वजों को आशीर्वाद दे रहा है, उसके ये भी आप खुश है, ये भी खुश है। अब जब 2 भाइयों के शरीर में अलग लगा के पितर खेलता कि भाई इसमें भी पितर खेल रहा है, इसमें पितर खेल रहा है, तो एक कहता तेरा पितर झूठा, ये कहता तेरा पितर झूठा। रियलिटी बता रहा हूं, वो सच्चाई। और किसी भगत से आप जुड़े हुए हो तो भगत आपके कहेगा अरे पितर तो तेरे शीश में खेल रहा है, उसका भगत कहेगा अरे पितर तो तेरे शीश में खेलता है, वो तो किसी और को चला रहा है, वो तो जिंद को चला रहा है, वो तो भूत को चला रहा है। इसमें दोनों भाइयों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, परिवार के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। पर आपको बता दूं, किसी के अंदर पूर्वज खेलते, किसी के अंदर उसका पिता खेलता है, यही सारी चीज होती है भाई। पूर्वज जब शीश पे आगे खेलने लग जाते हैं, क्योंकि जिसकी मुक्ति नहीं हो रही होती वो शीश पे आगे खेलने लग जाते हैं। अब प्रेत में कैसे जाते हैं, मान के चलो ये किसी भगत से जुड़ा हुआ था,
है ना यार। ये आपने कोई गुरु नहीं बना रखा, अब मेरी बातों में जो बता रहा हूं सुनना, आपने कोई गुरु नहीं बना रखा, इसने गुरु बना रखा था। अब उसके गुरु ने क्या किया, पित्तर तो इसके पास है, पर तुम्हारे शीश पे खिलाने के लिए आपके घर में बांट दिया एक प्रेत, अपना एक प्रेत भेज दिया उसने। अब प्रेत जब घर में आएगा ना, आपके शीश पे देवी देवता भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, पर आपके शरीर में दुखन ऐसी हो रही है, कहीं छाती में गैस हो रही, कभी कमर में गैस हो रही, कभी कुल्ले में गैस हो रही है, अब परेशान हो रहे हो। आप सोचते हो पित्तर को बुलाते हो, पित्तर कहता मैं साथ हूं, पित्तर बताता नहीं खुल के, और थोड़ी बहुत हिंट देता, भाई आपके ऊपर तंत्र हो गया, मंत्र हो गया है, तो करे क्या समाधान। देखो कोई भी देवी देवता पितरों के साथ ना, हमारी कुल देवी की सिद्धि होनी हमारे पास बहुत जरूरी है। कुल देवी जब हमारे साथ खुल के चलती है, कुल देवी का आशीर्वाद मिलता है, तो उसके साथ हमें मां कालिया, माता चौगंदन की भी सिद्धि लेनी बहुत जरूरी होती है भाई जी। जो घर परिवार में जब किसी के ऊपर सवारी आती है ना, तो सवारी आने का मतलब ये नहीं है कि बस सवारी आगे राम सिद्ध हो गए, नहीं, उस सवारी की रक्षा करनी हमारे हाथ में होती है, हमारी रक्षा करनी सवारी के हाथ में होती है। हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं भाई। जब कोई भी देवी देवता आपके पास आता है तो ये गारंटी लेता है कि भाई आप किसी का गलत नहीं करोगे, मुझे किसी के घर में गलत में नहीं भेजोगे, आप मेरे द्वारा अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कार्य कराने में आप मुझसे जितना भी अच्छा कराया जाए मेरी मुक्ति के लिए, उतने अच्छे कार्य कराइए। सवारी जब आती है, आप वचन लेते हो कि आप मेरा साथ दोगे, मेरे परिवार की रक्षा करोगे, मेरी रक्षा करोगे, वो सवारी कहती है ठीक है मैं भी वचन देती हूँ, मैं आपकी रक्षा करूंगी, और वो भी आप उससे वचन देते हो ठीक है मैं आपसे कोई गलत नहीं करूंगी। कुछ शक्तियां होती है जो अच्छा और गलत दोनों करने में सक्षम होती है, वो कहती है हम दोनों कार्य करने में सक्षम है, आप जो भी बोलोगे हम करने के लिए तैयार है। ये तो हो गए भाई शक्तियों के वचन। अब शक्ति होती है कि आज जैसे आपके मान के चलो आपके शीश पे कोई बंधन लग गया, आपके शीश पे बंधन लग गया, आपके पितरों के ऊपर किसी ने बंधन लगा दिया, कोई बीच में अलग कर दिया, वो शक्ति आपके कार्य आएगी, वो आपको रास्ता बताएगी भाई आपके पितर के ऊपर बंधन है या आपके देवी देवता के ऊपर बंधन है, आपके घर में प्रेत का एंट्री करा दिया। क्योंकि देखो क्या होता है ना, प्रेत की एंट्री जब आपके घर में होती है जब पितर बांध दिया जाता है, आपकी कुल देवी बांधी जाती है। पर जो शक्ति से आपने वचन ले रखे है, एक शक्ति आपको भी सिद्ध कर लो, उससे जल लेके हाथ में अपना नाम अपना सारी चीज करके उस शक्ति से वचन लो कि आप ना तो कभी भी किसी के भोग पे जाओगे बुलाने से, मेरे घर की रक्षा करोगे, मेरे परिवार की रक्षा करोगे। वो शक्ति वचन दे देती है मैं हरदम तेरी रक्षा करूंगी, तो भाई वचन ले लो। आप, मैं गारंटी देता हूं कोई आपके पितरों को भी बांध देगा तो ज्यादा आपका नुकसान नहीं होगा भाई, जान माल का नुकसान नहीं होगा। पर वही शक्ति फिर आपके पितरों को खोलने में मदद करेगी, आपके पितरों वाले रास्ता दिखाएगी। और ज्यादा ना हो तो भाई पितरों की शक्ति बढ़ाने के लिए मंगलवार को जाके हनुमान जी को चोला चढ़ाया करो, अपने पितरों के नाम के 5 लड्डू चढ़ाया करो हनुमान जी को। क्योंकि आपको पता है हनुमान जी सर्वशक्तिमान ऐसी शक्ति है जो चिरंजीवी है, जो कलयुग में भी जागृत देवता भाई जी। आपने जब भी किसी पितर की सवारी देखी होगी तो जय श्री राम का नारा लगा के आती है। पितरों के लिए ओम श्री भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया करो, अपने पितरों को समर्पण किया करो भाई। ये मंत्र एक माला डेली अपने पितरों के लिए निकालो, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः, और अपने पितरों को समर्पण कर दो। पितरों को समर्पण कहां करनी है, अपने पिताजी को समर्पण करो, अपने दादाजी को समर्पण करो, अपनी पीढ़ी से समर्पण करो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा तीसरा पीढ़ी का कोई पितर है वो मुझे परेशान कर रहा है, चौथी पीढ़ी का पितर मुझे परेशान कर रहा है, दूसरी पीढ़ी का पितर परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा दो भाई, उनके लिए मुक्ति का रास्ता खोलो और अपने पितरों को पूजो। जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे, मेरी बात सुनना, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, आप जब इस दुनिया को छोड़ के जाओगे, क्या पता कोई अकाल मृत्यु जा रहा है कि अपनी आई जा रहा है, क्योंकि बीमारी इतनी बढ़ गई ना कि ज्यादातर बीमारी घरों में ना पॉल्यूशन से भी हो रही है, वैसे भी हो रही है। आप भाई आदमी की लंबी उम्र नहीं रही, तो आप क्या चाहते हो आपके बच्चे आपकी सेवा ना करे जाने के बाद, या कोई ना करे आपके बच्चे से, आप भी तो सेवा करते हो ना, मेरा भोग प्रसाद टाइम से मिले, अगर मैं भटकू ना मेरा भी श्राद्ध है, तो अपने पहले वाले पूर्वजों को मुक्ति करा के जाओ, आप रह जाओगे। जब जितना भी आपके पूर्वज अपने पितरों के नाम का करेंगे वो आपको मिलेगा, आपकी इसमें आपकी आगे के रास्ते खोटा होंगे, वो अमर होकर कोई नहीं आया, जाना सभी को भाई। आपने देखा होगा अघोरी होगी, कोई तांत्रिक हुआ जो बड़ा अघोरी होता है, अपने जिंदा रहते रहते अपने श्राद्ध कर देता है, त्रिपिंडी श्राद्ध करवाता हो, ताकि मरने के बाद उसको भटकना ना पड़े, उसको कहीं वो ना जाए, जितने जी अपना त्रिपिंडी श्राद्ध करा देता है वो समाधि ले लेते हैं। फिर क्यों? हम भाई नॉलेज नहीं है हमें, बीमारी आपके घरों में घुसी जा रही है। अब मेरे पास कई ऐसे केस आते हैं जो कहते हैं भागत जी आपने इलाज कराया था, सारी चीज कराया था, हमारे घर में सारी 2, 4, 5 महीने आराम रहता है, फिर हमारे घर में दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए नारायण बलि 3 हमारे इसमें समाधान बताया गया ना, पिंडदान, नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध। नारायण बलि 1, 2, तीसरी पीढ़ी तक हो सकती है, पर त्रिपिंडी श्राद्ध होता है कि आपके घर में जितने भी रहे हो, जितने भी A to Z सबकी मुक्ति। अब अपने पिताजी की सेवा करो, जो पूर्वज आपके, अपने दादाजी की सेवा करो, सबकी मुक्ति हो गई भाई त्रिपिंडी श्राद्ध में। अब आपके अपने पूर्वजों की सेवा करो, उनके सामने मत्था झुकाओ, स्थान पे जाओ, आपका जो स्थान बना रखा है और उनके सामने मत्था झुकाओ भाई।
आपको नाम नहीं पता अपने पूर्वजों का क्या था क्या नहीं, तो त्रिपिंडी श्राद्ध कराओ। अरे भाई, आपने कभी देखा लाला बाणिया जो है अच्छी तरीके से बैठे हुए हैं, उनको कभी घूमते हुए देखा किसी के पास, भगत के पास, तांत्रिक के पास, ओगर के पास, कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा धंधा नहीं चल रहा, मैं बीमार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, XYZ? क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको पता, उनके पूर्वज उनको बता के गए हुए, बेटा अपने पूर्वजों की सेवा करो, अपने कुल देवी की सेवा करो, हम अपने आप देख लेंगे वो सारी चीज। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बंधते हमारे शरीर है, कोई आत्मा को नहीं बांध सकता। कोई वचन ले लेता है अपने पितरों से, पूर्वजों से, तो वो बात दूसरी है कि भाई घर में 2 इंसान थे, उसने वचन ले लिया, आपके शीश पे नहीं आ रहे, वो बात दूसरी है। और भाई आज के टाइम में जितने कलयुग में बैठे हुए हैं ना हम लोग, हर किसी की मुक्ति के रास्ते बंद हो चुके हैं, हर किसी की मुक्ति के रास्ते बंद हो चुके हैं, और हमने अपने हाथों ही अपने मुक्ति के रास्ते बंद कर रखे हैं। क्यों? हर कोई अब भक्ति में इतना मगन हो गया है, इतना मगन हो गया, भगवान की भक्ति कोई नहीं कर रहा कि हमें नारायण की भक्ति करनी है, हमें हनुमान जी की करनी है, हमें शिव की भक्ति करनी है। नहीं, हमें भक्ति करनी है खाली सवारी प्राप्त करने के लिए। जब शीश पे सवारी आ जाएगी तो हमारी भक्ति कामयाब। शीश पे आपके देवता खेलने लग जाता है, कोई सिद्धि आगे खेलने लग जाती है, कोई दूत खेलने लग जाता है। आप उस दूत के साथ मिलकर अच्छे कार्य करते हो, मरने के बाद वो दूत आपके साथ अपने साथ रखता है और आपको मुक्ति की तरफ लेके जाता है। पर कई लोग उनसे गलत कार्य करवाते हैं। आज क्या होता है भाई जी, मैं बताऊं, शक्तियां जो चलती है ना, आपकी दिल, आपकी भावना, आपकी फीलिंग पे चलती है। आपने देखा होगा कि आपके साथ सिद्धि है, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, 2 दिन बाद वो आदमी बीमार पड़ा है ना, 2 दिन बाद वो आदमी बीमार पड़ा है, जब तक वो माफी नहीं मांग लेता है, आप उसको नहीं कहते भगवान ठीक करो, वो ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर ईगो है, घमंड है, जिसके चक्कर में अगला बीमार कर दिया हमारी ईगो और घमंड ने, हमारी शक्तियों ने, हमारे मंत्र जाप ने, हमारी ऊर्जा ने। और हम कहते थे भगवान ने मेरी सुन ली, जैसा करेगा वैसा बनेगा। नहीं, ये आप पाप के भागीदार हो। सबसे भगवान से जिनके पास सिद्धियां दूत है, सबसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है मेरा, अपनी सिद्धियों से, अपनी शक्तियों से एक ही प्रार्थना करें, भगवान हाथ तो मेरे लिए भला करवा दिया, पर मेरी जुबान से, मेरे हाथों से अगर मेरे कुछ किसी के लिए गलत भी निकल जाए तो उसका गलत मत करिए। देखो, गुस्सा हर किसी में है, पर प्रार्थना अपने हाथ में है। गुस्से में किसी के लिए गलत निकल जाए, भगवान किसी गलत मत करियो, मेरे गुस्सा कितना ही निकल जाए, इतनी प्रार्थना करना हमारे हाथ में होता है। इतनी प्रार्थना करो, कोई कितना भी करे, कर्म कर, कर्म प्रधान है मेरे भाई। आप कर्म करोगे तो कर्म आपका साथ देगा, जिंदगी भर आपका साथ देगा। कर्म से बढ़ के आप आगे चलोगे तो भगवान ना तो आप हो ना तो मैं हूं। ये समय का पहिया घूम के जरूर आएगा भाई जी। आपको जाते जाते एक बात यही कहूंगा कि अपने पितरों के लिए कर्म करो, अपने पूर्वजों के लिए कर्म करो। सवारी प्राप्त करने की मत सोचो भाई। सवारी एक भगत के लिए ठीक है, वरना आपकी मुक्ति होना नामुमकिन है। एक भगत की मुक्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती भाई। ये बात कान खोल के सुन लेना, क्योंकि वो सेवादार के रूप में घर में पूजनीय हो जाता है। फिर आपका कोई गुरु हो या ना हो, सुन लो मेरी बात, आज आपका कोई गुरु हो या ना हो, आपके शीश पे आगे एक भी सवारी खेल गई, और वो सवारी देवी देवता की है, तो आपको अपनी मुक्ति के रास्ते बंद कर चुके हो भाई। आजकल कहते हैं कि भक्ति कर रहे हैं हम मुक्ति के लिए, हमारी मुक्ति हो जाए। आप भक्ति के लिए मुक्ति नहीं कर रहे, आप सवारी प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हो। कितना आप दिन में ओम श्री भगदेव वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हो, ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, महामृत्यु का जाप करते हो भाई जी, कितना करते हो? नहीं करते, हमें पता ही नहीं। हमें क्या चाहिए? माया रानी अपनी शक्ति दे दे ऐसी कि मैं कर दूं ऐसी, सबकी ऐसी की तैसी है। कोई शक्ति दे दे ऐसी, मैं कर दूं सबकी ऐसी की तैसी। आज तो भाई इंस्टाग्राम पे नए नए भगत बैठे जो कहते हैं हमने हवन इसलिए नहीं किया, हम तो मुझ चुटकी में खत्म कर देंगे, हम तो ये कर देंगे। उनको पता वो कर सकते हैं भाई, क्योंकि लोगों ने अपने पूर्वजों को पूजना बंद कर दिया, अपने देवी देवता को पूजना बंद कर दिया, और एक अंधेरे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैं कहता हूं अपने देवता को मनाओ, अपने पूर्वजों को मनाओ। कोई माई का लाल आपके घर की तरफ नहीं देख सकता, कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपके सामने टिक नहीं सकता। आपका व्यापार भी चलेगा, घर भी चलेगा, बिजनेस भी चलेगा, तरक्की भी मिलेगी और आपको मुक्ति भी मिलेगी। क्योंकि जब आप विदा होते हो तो हमारे पूर्वज ही हमें लेने के लिए आते हैं इस संसार से। उस समय जब आप विदा होंगे, आपको पता लगा आप विदा हो रहे हो, पूर्वज तो आए नहीं है, कुछ और ही आपको लेने के लिए आ रहा है। ऐसा मत करो भाई, अपने पूर्वजों की सेवा करो, जितना हो सके दान किया करो, गौ दान करो, चीटियों को जिमाओ अपने पूर्वजों के नाम का ना, दान किया करो, गौ दान, गुड़ खिलाया, चना दान, बंदरों को जिमा के आओ, अपने पूर्वजों के लिए करो, ताकि वो आपको और आशीर्वाद दे, प्यार दे सके भाई। आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भाई आप हमसे लाइव में जोड़ना चाहते हो, अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हो, तो बेल आइकन को जरूर दबा देना,
क्योंकि जब जब हम लाइव आएंगे आपको बेल आइकन के थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप हमारे लाइव में जुड़ सकते हो, अपनी समस्या का समाधान भी ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दे रखा है, आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। नई नई जानकारी, नए नए विषय के लिए, या आपके घर में कोई जादू टोना ब्लैक मैजिक करा करा भेजा भेजा कुछ भी हो, आप हमें व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव।